फॉरेक्स ट्रेडर कभी भी अपने लॉस से नहीं डरते। वो ज़्यादा अपने प्रॉफिट से डर रहे होते हैं और सबसे बड़ा मसला ये होता है, जब आपकी कोई भी ट्रेड 10-20 पिप्स या 30 पिप प्रॉफिट में जाती है, तो आप अपने टीपी को चेंज करने लग पड़ते हैं। आपको ये लगता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी और दोबारा मुझे ब्रेक इवन हिट कर देगी या एसएल हिट कर देगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बेसिकली वो आपके अंदर एक फोमो आ रहा होता है। फोमो में आपको प्रॉफिट से ही डर लग रहा होता है कि कहीं ये प्रॉफिट मेरा चला ना जाए। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ, ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई हैं। और स्ट्रैटेजी का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई भी एक सिंपल चीज़ सीख ली और उस चीज़ पे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि आपका एक प्रॉपर माइंडसेट, कि आपका उस स्ट्रैटेजी पे कितना माइंडसेट डेवलप हुआ है कि वो स्ट्रैटेजी वाकई में प्रॉफिटेबल है, वो स्ट्रैटेजी काम करेगी। आप उस पे जब ट्रेड्स लेंगे तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। 1 एसएल, 2 एसएल, 3 एसएल से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मेन ये है कि जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हैं, क्या आप उसी पे ही काम कर रहे हैं? क्या आप उन्हीं सेटअप्स पे ट्रेड कर रहे हैं? क्या जो स्टॉप लॉस आप एक ट्रेड में प्लेस कर रहे हैं जिस रीज़न की बिना पे, क्या आप बाकी ट्रेड्स में भी उन्हीं रीज़न्स की बिना पे स्टॉप लॉस या अपना टेक प्रॉफिट प्लेस कर रहे हैं? जब इन चीज़ों की आपके अंदर क्लैरिटी आती है, तो तब आपको प्रॉफिट से डर नहीं लगता और आप प्रॉफिट्स को बहुत ईज़िली एक्सेप्ट करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल उनका 10 पिप का एसएल है, तो वो एसएल पूरा 10 पिप का ले लेते हैं, लेकिन जब उनकी ट्रेड पॉज़िटिव जाने लगती है, तो वो 5-6 पिप्स में ही ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं। जबकि अगर 10 पिप का एसएल है, तो मिनिमम आप 20 पिप्स का टीपी लें, तब जाके आप ईज़िली प्रॉफिटेबल हो पाएँगे। क्योंकि ट्रेडिंग कोई एक ट्रेड की गेम नहीं होती। ये बेसिकली टोटल ओवरऑल जो आपने अपने अकाउंट के साथ कर रहे होते हैं, ये उस चीज़ की गेम होती है। इस बात को समझें और अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हैं तो इस अकाउंट को फॉलो करिए।